सुशीला देवी अपनी बेटी से फ़ोन पर बात कर रही थी। क्या बताऊं बिटिया, पता नहीं महारानी कहाँ गई है, कभी बता कर भी नहीं जाती। कभी किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ सकती है, लेकिन इस बात को ध्यान में नहीं रखती। बस खुद ही देखूं ना देखूं, किसी को कोई परवाह नहीं। अच्छा बेटा, फ़ोन रखती। बाहर खड़ा राजीव, सुशीला देवी का बेटा, सब सुन रहा था और अतीत में चला गया। राजीव की पत्नी निशा घर को बहुत अच्छी तरह से संभालती थी। सास का बहुत अच्छी तरह से ख्याल रखा करती थी। सुशीला देवी को डायबिटीज़ थी, तो वक्त पर खाना, कम चीनी की चाय और जो भी परहेज करना चाहिए वह करती थी। ससुर जी थे नहीं, घर में पति के अलावा ले देकर एक सासू माँ ही थी। ससुर जी बहुत साल पहले ही दुनिया छोड़कर जा चुके थे। जब से निशा घर में ब्याह कर आई थी, तब से उसने पूरा घर संभाल लिया था। फिर भी माँ को कोई ना कोई शिकायत रहती कि बहू अच्छे से ध्यान नहीं देती। वह अक्सर अपने बेटे से शिकायत करती थी और राजीव हमेशा अपनी पत्नी से ही नाराज़ रहता, क्योंकि माँ की शिकायतों का जल्दी ही राजीव पर असर हो जाया करता था। उसे यही लगता था कि माँ ने जो भी कहा है वही सही है। राजीव की बहन रेखा का फ़ोन आता रहता था, वह भी यही कहा करती थी, भैया माँ का ध्यान रखना ज़रूरी है, वह ठीक नहीं रहती और भाभी थोड़ी सी लापरवाह है, तभी तो माँ का शुगर लेवल बढ़ जाता है। आप भी ज़रा ध्यान रखा करो। एक दिन राजीव अचानक घर पर आ गया तो देखा कि माँ और निशा दोनों चाय पी रही थी और माँ के सामने मेरी बिस्किट रखे थे और माँ ने चुपके से वह बिस्किट उठाकर निशा के सामने रख दिए और निशा के सामने रखे हुए क्रीम वाले बिस्किट उठाकर खाना शुरू कर दिया। ऐसा करते हुए राजीव ने देख लिया था, लेकिन दोनों में से किसी ने राजीव को नहीं देखा, क्योंकि वे दोनों सोफे पर बैठी टीवी देख रही थी और राजीव दोनों के पीछे खड़ा ये सब देख रहा था और कुछ कुछ समझ में भी आ रहा था। और राजीव उल्टे पांव वापस दरवाजे पर जाकर खड़ा हो गया। तभी माँ ने निशा से कहा कि किचन में से एक गिलास पानी ला दो। जैसे ही निशा किचन की तरफ गई, झट से माँ ने अपनी चाय का कप निशा के कप से बदल दिया और टेबल पर पड़ा हुआ मैट खींच दिया, जिससे निशा की चाय का कप गिर गया और उसकी चाय टेबल पर गिर गई। और जब निशा पानी लेकर आई तो माँ ने कहा कि वह टेबल मैट मेरे हाथ में फंस गया था और तुम्हारी चाय गिर गई। और माँ ने निशा के हाथ से पानी ले लिया। तभी निशा का ध्यान राजीव की तरफ गया और निशा ने पूछा कि आज आप जल्दी आ गए। और राजीव माँ के पास बैठ गया और माँ ने अपने सामने रखा हुआ कप राजीव की तरफ बढ़ा दिया और कहा, बेटा ये चाय तुम पी लो, मैं और बनवा लेती हूँ। तभी उसने निशा से कहा कि मेरे लिए और अपने लिए फिर से चाय बना ले। तो निशा ने कहा, आप अपनी चाय पी लीजिए, मैं हम दोनों के लिए चाय बना लेती हूँ। लेकिन माँ ने ज़बरदस्ती राजीव को चाय दे दी। राजीव ने चाय का एक घूंट पिया और बोला, माँ आपकी चाय तो मीठी है, देख लो बेटा, ये जानबूझकर ऐसा करती है, तभी तो मेरी शुगर बढ़ जाती है। राजीव ने निशा से कहा, तुम माँ की चाय में चीनी क्यों डालती हो? तुम्हें पता है कि माँ को शुगर है, तुम ध्यान दो, अपने लिए चाय बनाती हो तो माँ के लिए फीकी चाय बना लिया करो। निशा समझ गई कि माँ ने यह सब जानबूझकर किया है। हर बार की तरह निशा 2 कप चाय ले आई, दोनों फीकी थी। तो माँ ने एक कप ले लिया और दूसरे कप में चम्मच था। तो माँ को लगा निशा की चाय में चीनी है। तो माँ ने निशा से कहा, बहू मेरा फ़ोन ला दो। निशा फ़ोन लेने गई और तभी राजीव भी उठकर अपने कमरे में गया। पीछे मुड़कर देखा तो माँ ने फिर से कप बदल दिया और जल्दी से चम्मच घुमाकर चम्मच दूसरे कप में रख दिया। इस बार निशा ने भी देख लिया था, लेकिन कुछ नहीं बोली और आकर चाय पीने लगी और सासू माँ भी खुश होकर अपनी चाय पीने लगी। चाय फीकी थी, लेकिन पीनी पड़ी और निशा से कुछ भी नहीं कह पाई। थोड़ी देर में निशा ने कहा, मम्मी जी आपकी दवा लेने जा रही हूँ, ख़त्म होने वाली है और किचन के लिए कुछ सामान लाना है।
वह भी लेती आऊँगी और आप कोई काम मत कीजिएगा, आकर मैं खुद देख लूँगी। निशा बाहर निकल गई और माँ ने जल्दी से रेखा को फ़ोन मिलाया और अपने कमरे में जाकर फिर बात करने लगी। सारी बातें राजीव सुन रहा था। तभी राजीव के फ़ोन की घंटी बजी और वह अपने कमरे में गया। रेखा का फ़ोन था। भैया, भाभी घर में नहीं है, उन्हें माँ की कोई चिंता है कि नहीं? माँ घर पर अकेली है, उन्हें किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ गई तो वे क्या करेंगी? आप दिन भर ऑफिस में रहते हो और भाभी को घूमने फिरने से फुर्सत नहीं है। रेखा, तुम जल्दी से घर पहुँचो, मैं भी घर जा रहा हूँ। जाकर देखता हूँ कि माँ का किस तरह से ख्याल रखा जा रहा है। तभी राजीव ने माँ से जाकर पूछा कि निशा कहाँ है। माँ ने कहा पता नहीं। तो फिर राजीव बाहर निकलकर सोफे पर बैठ गया। तभी निशा आ गई। उसने निशा से पूछा कहाँ गई थी। निशा ने बताया कि माँ की दवा ख़त्म होने वाली थी और किचन का कुछ सामान लाने वाला था, तो सोचा एक ही चक्कर में सब कुछ ले आती हूँ। तो मैं माँ जी से कह कर गई थी और तभी रेखा भी आ गई। उसे देखकर निशा खुश होकर बोली, दीदी आप अचानक? आइए मैं अभी पानी लाती हूँ, आप माँ के पास बैठो, मैं अभी आई। और निशा किचन में सामान रखने गई। राजीव ने रेखा से कहा, रेखा तुम कुछ दिनों के लिए यहाँ चली आओ या फिर 2-4 महीनों के लिए माँ को अपने साथ ले जाओ, क्योंकि ना तो मैं घर पर रह सकता हूँ और ना ही तुम्हारी भाभी माँ का ख्याल रख सकती है। ये क्या कह रहे हो भैया? माँ को अपने घर पर कैसे रख सकती हूँ या मैं यहाँ कैसे रह सकती हूँ? मेरा अपना घर है, बच्चे हैं, सास ससुर हैं, मैं अपना घर छोड़कर यहाँ कैसे रह सकती हूँ? यदि नहीं रह सकती तो अपने घर पर ध्यान दो, हमारा घर खराब करने की कोशिश मत करो। बैठो और ये देखो 2 कप चाय के पड़े हैं। हाँ, 1 कप उठाकर उसने रेखा को दिया। इसकी चाय चक्कर बताओ। उसने चक्कर कहा, फीकी है भैया। राजीव ने दूसरा कप रेखा के सामने रखा और कहा, इसे चक्कर बताओ। रेखा ने चक्कर कहा कि ये भी फीकी है। राजीव ने कहा, आज मैं जल्दी घर आ गया था और आकर देखा कि ये दोनों चाय पी रही हैं और माँ ने निशा को किचन में भेजकर चाय का कप बदल लिया था। और ऐसा करते माँ ने मुझे नहीं देखा, पर मैंने देख लिया था। माँ ने दूसरे कप की चाय टेबल पर गिरा दी थी ताकि निशा को कुछ पता ना चले, और मुझे देखकर अपनी चाय माँ ने मुझे दे दी ताकि मैं निशा पर गुस्सा कर सकूं कि माँ को मीठी चाय क्यों दी, ताकि मैं उसे डांटूं जैसे कि हमेशा से ही करता आया हूँ। दूसरी बार निशा चाय बनाकर लाई। माँ ने फ़ोन मंगवाने के बहाने निशा को भेजकर फिर से कप बदल दिए। इस बार दोनों चाय फीकी थी। माँ की वजह से निशा ने भी फीकी चाय पी, और अब वो और कैसे ध्यान रखेगी माँ का? उस पर जो झूठी सच्ची कहानी बनाकर तुम्हें बताती है, तुम मेरे कान भरती हो। मैं इस बेचारे की क्लास ले लेता हूँ। आज भी निशा माँ को बताकर बाजार गई थी, तुमने मुझे फ़ोन कर दिया। तब भी तुमसे कहता हूँ कि अगर निशा पर भरोसा नहीं तो माँ को खुद ही संभालो। ये सब सुनकर माँ बेटी एक दूसरे का मुंह देखने लगी। रेखा ने माँ से कहा, माँ जो भी आप मुझे बताती हो मैं उसे सच मानकर आपकी चिंता करती हूँ और भैया से बात करती हूँ। माँ आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, और अगर मुझे फ़ोन करो तो भाभी के खिलाफ एक भी शब्द नहीं सुनूंगी। अगर फीकी चाय पीकर भी भाभी आपका ख्याल नहीं रख सकती तो आपका ध्यान कोई भी नहीं रख सकता। तभी सुशीला देवी उठी और निशा के सामने खड़ी हो गई। निशा की आंखों से आंसू बह रहे थे और उसके आंसू पोंछते हुए सुशीला जी ने उससे माफ़ी मांगी और कहा, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, मुझे माफ़ कर दो। बस मैं मीठी चाय पीने के चक्कर में अपनी दुश्मन बनी और तुम्हारी भी दुश्मन बन बैठी। मुझे पता है कि मेरे चक्कर में तुमने भी कई बार फीकी चाय पी है। मुझे माफ़ कर दे बहू, आज के बाद ऐसा कभी नहीं होगा। मैं खुद भी अपना ध्यान रखूंगी। यह कहकर दोनों गले लग गई। क्या करूं बेटा, मीठी चाय पीने को मन तो करता है ना, तो मुझसे कहा होता, मैं डॉक्टर से पूछकर आपके लिए शुगर फ्री गोलियां ले आती। अब आपको फीकी चाय नहीं पीनी पड़ेगी।
यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताइएगा। अच्छी लगी तो शेयर करें, लाइक करें। ऐसी ही रोचक कहानियों के लिए सब्सक्राइब ज़रूर करें।